नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील उपाध्याय है और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नेट एग्ज़ाम को लेकर और इसमें हमारा सवाल ये है कि नेट का एग्ज़ाम मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद देना चाहिए या उस वक्त ही दे देना चाहिए जिस वक्त आप मास्टर डिग्री में एनरोल हैं। सुझाव की बात जहाँ तक है तो मेरा सुझाव ये है कि यदि आप मास्टर डिग्री में अध्ययनरत हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हों या सेकंड ईयर में हों, तो आपको नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। यूजीसी ये सुविधा देती है कि अगर आप अपीयरिंग हैं मास्टर डिग्री में, आप एमए में पढ़ रहे हैं, एमएससी में पढ़ रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं या कोई और मास्टर डिग्री जिन सब्जेक्ट्स को यूजीसी नेट एग्ज़ाम कवर करता है, अगर आप किसी ऐसी डिग्री में अध्ययनरत हैं तो आपको अपीयरिंग में ही इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए, उसकी 2-3 महत्वपूर्ण वजहें हैं। एक, जब आप मास्टर डिग्री में स्टूडेंट हैं तो आप लगभग वही सिलेबस अपनी डिग्री के लिए पढ़ रहे होते हैं जिस सिलेबस के आधार पर आपको नेट का एग्ज़ाम देना है। और यदि मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप नेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एक तरह से उस सब्जेक्ट को, उस सिलेबस को आपको दोबारा रिवाइज करना होता है या फिर अलग से उसकी तैयारी करनी होती है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप मास्टर डिग्री लेवल पर अध्ययनरत हैं तो उस 1.5-2 साल की अवधि में आपको 2 से 3 अवसर मिल जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में बैठने के। और एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो लोग नेट क्लियर करते हैं उनमें कि जो अपीयरिंग के दौरान ही नेट क्लियर कर जाते हैं, यानी जिस वक्त वो अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त ही उनका नेट क्लियर हो जाता है। यहाँ जो यूजीसी के नियम हैं वो ये कहते हैं कि जिस दिन आपको नेट का सर्टिफिकेट इशू हुआ उसके बाद आपको 2 साल का वक्त मिलता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, हालांकि कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो दे सकते हैं और सेकंड ईयर में हैं तो ही दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हैं तो नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में इस एग्ज़ाम में भाग लिया है और आपका ये नेट क्लियर हो जाता है तो ये सारी प्रक्रिया शुरू होने से और संपन्न होने में लगभग 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है। तो इस तरह आप पाएंगे कि जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है लगभग उस वक्त आपको सर्टिफिकेट इशू होगा और उसके बाद फिर आपके पास 2 साल का समय रहेगा अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने को लेके। और यदि आपने इस अवधि में नेट क्लियर किया है तो यकीनन फिर आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। फर्दर आप अपने स्टडीज में या रिसर्च के काम में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आपको पता है कि मास्टर डिग्री के तुरंत बाद आपके लिए अवसर उपलब्ध होंगे हायर एजुकेशन में जाने के। इसमें एक और सुझाव साथ साथ है कि अभी हाल के दिनों में कुछ राज्यों ने जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के समानांतर राज्य स्तर की परीक्षा है उसकी शुरुआत भी की है। तो जब आप नेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि राज्यों के स्तर पर होने वाले इस तरह के एग्ज़ाम्स में भी प्रतिभाग कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि आपने जो तैयारी नेट के लिए की है तो उसी तैयारी के आधार पर आप राज्यों का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। और चूँकि पहली बार जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो मोस्टली आप एग्ज़ाम के पैटर्न को ही समझ रहे होते हैं या एक तरह से अपनी तैयारी को जज कर रहे होते हैं कि हमें कितनी और तैयारी की आवश्यकता है या किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है यानी जो सेकंड पेपर है उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जो सभी विषयों के लिए कॉमन है उस फर्स्ट पेपर में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरह की तैयारी की भी आवश्यकता है और थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। फर्स्ट पेपर में 10 विषय कवर होते हैं, उन्हें विषय तो नहीं कह सकते लेकिन 10 फील्ड कवर होते हैं जिसमें भारत में उच्च शिक्षा का स्वरूप, आपकी शोध अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, पर्यावरण के मुद्दे, मनुष्य और उससे जुड़े हुए विकास के मुद्दे और आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। थोड़ा रीजनिंग वाला पार्ट भी आता है, थोड़ा मैथ्स का पार्ट होता है, एक अनसीन पैराग्राफ भी होता है
जिसका लेवल ये मान के चलिए कि वो लगभग 10th के लेवल का होता है। जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही जिन्हें कहते हैं कि बहुत ऐसे नहीं होते कि आप उसे कहें कि नहीं ये तो सिविल सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं। और उसमें से अगर आप 50% स्कोर कर पाते हैं फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में आपका स्कोर 60% तक रहता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों तो ये मान के चलिए कि आपका नेट क्लियर हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ें मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि अगर आप मास्टर डिग्री में इस वक्त अध्ययनरत हैं तो एग्ज़ाम में ज़रूर भाग लीजिए। अगले महीने में जो नेट के एग्ज़ाम का विवरण जारी होगा और संभव है कि अगला वाला एग्ज़ाम जून जुलाई में हो जाए। इसकी डिटेल शेयर जैसी NTA करेगा तो आप कोशिश कीजिए कि तुरंत फॉर्म भरिए और इस एग्ज़ाम में शामिल होइए। और इस बीच अगर राज्यों के स्तर की परीक्षा भी कहीं होती है तो उस परीक्षा में भी अवश्य शामिल होइए और अपने सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कोई वजह नहीं कि आप इस एग्ज़ाम में सफल ना हो पाए। जो डिटेल जारी होती हैं NTA की तरफ से उसमें साफ साफ लिखा है कि जो लोग न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेते हैं, जो जनरल कैटेगरी में 40% हैं और अदर रिजर्व कैटेगरीज में 35% हैं, अगर न्यूनतम अंक आप प्राप्त कर लेते हैं, जितने लोग किसी भी सब्जेक्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे तो उनके टॉप 6% युवाओं को नेट के लिए क्वालिफाई घोषित किया जाता है। नेट का एग्ज़ाम आज की तारीख में उतना कठिन नहीं है जितना कि अब से 20 साल पहले हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव होने के बाद ये काफ़ी आसान हुआ और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हालांकि इस बात की चर्चा लगातार रहती है कि आने वाले दिनों में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, पर अभी नहीं है। तो इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग कीजिए। आपको इस एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। इससे या उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या कोई भी मुद्दा आपके ज़हन में हो, आप ज़रूर शेयर कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि उपयोगी लगे तो मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।